फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संविधान में कौन देता है? तो ये संसद देता है। नए राज्य जब बनाना होता है तो संसद से स्वीकृति ली जाती है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित किया होता है? तो पार्टी अध्यक्ष से राज्य को संचालित किया जाता है, पार्टी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? तो यह है भारत के संसद को अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संसद प्राप्त है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष की गई थी? तो 1989 में एक घटाकर उम्र को 18 वर्ष कर दी गई थी। यहाँ 8 लिखा है, केवल 18 वर्ष रहेगा, मिसप्रिंट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, हमारे भारत में संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो ये 6 महीने का अंतराल होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण सबसे पहले हुआ था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो 8 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। अगला है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? तो वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था।
18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिषद है? तो मद्रास उच्च न्यायालय है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिषद है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करेगा? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम सूची अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता था? तो ये होता था जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी में लागू होता था, लेकिन अब यहाँ भी जो 370 धारा थी वो हट गई है, इससे यहाँ भी अब लागू होता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति संसद के लिए एंग्लो इंडियन कमेटी के कितने सदस्यों का नामित कर सकता है? तो अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी मूलभूत कर्तव्य हैं? तो 11 मूलभूत कर्तव्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? तो सन 1982 में केरल में किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? तो भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम चेन्नई नगर निगम था। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज्य को अपनाया? तो राजस्थान को पहली बार पंचायती राज्य अपनाया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अस्थायी समिति की कुल संख्या कितनी है? तो 45 अस्थायी समिति की संख्या है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? तो 5 वर्ष के लिए रहना होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 करता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 356। यहाँ पे जो भाषाएं वाला क्वेश्चन है, भाषाओं वाला क्षेत्रीय भाषाएं, तो ये है 14 थी, अब हो गई हैं 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई के समय हटाया गया था मौलिक अधिकार को संपत्ति अधिकार से।
अगला 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला था? तो भारत में तीसरा आपातकाल वर्ष 1975 को लागू हुआ था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो ये 3 बार लागू किया जा चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? तो भारत में प्रथम आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय लागू हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? तो पंचायती समिति कहा जाता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? तो ये राजस्थान में लगाया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल तथा लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है। अगला 42 नंबर है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? तो भारतीय अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था जीवी मावलंकर के समय। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के समय। 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? तो 20 फरवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्राप्ति संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। तो आज के लिए बस इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।